और नकली भी नहीं। सब भ्रष्टाचारी हैं और सब एक कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी लिप्त है। सबके पर कुछ ना कुछ केस मुकदमा सबके पास है, सबके पहले, चाहे वो मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी है या दिलीप जायसवाल हो, सब गलत काम किए। बिहार की जनता के पैसे को उन्होंने अपना संपत्ति समझ के अपनी ये राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ काम किए नाम, लेकिन अपना संपत्ति बढ़ाए हैं। जमीन कम से कम इतनी कागजात है कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि देखते देखते रात बीत जाएगी। अपने उन्होंने ज़मीन खरीदी, संजय तो कभी पत्नी अपने पीए के नाम पे खरीदा, उसके 2 साल के बाद पत्नी के नाम पे था। इस टाइप की जालसाजी करके इन्होंने। लेकिन जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो तमाम के सबूत प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास फंड कहाँ से आ रहा है, वो अपना पहले सबूत देना। प्रशांत किशोर जी के फंड उन्होंने 10 साल से जो नीति काम किया, जो चुनाव जिताने का काम किया है, तो बहुत सारे उनके शुभचिंतक लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुल के आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ बिहार बदलाव में उनका भी सहयोग है। देश विदेश के लोग भी इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार की स्थिति को देखा है। तो लोग आगे बढ़ के, उन्हें लग रहा है कि कोई तो आगे बढ़ के वो काम कर रहा है, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं की पार्टी में आनंद मिश्रा भी थे, वो भी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए, वो भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो उनकी पर्सनल मैटर, किस बात पर आरोप लगा किस बात पर नहीं। प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार है, उनके पास हर प्रूफ है। जैसे लोग, हमारी पुरानी नानी दादी लोग कहावत करती थी कि चमन से पेट नहीं छूटता है, वैसे ही प्रशांत किशोर जी से किसी का भ्रष्टाचारी का कोई भी चीज़ छुप नहीं सकता। इसीलिए तो उन्होंने पूरा सबूत के साथ हमारे प्रशांत किशोर जी ने उसे पेश किया, कोई उसको झूठ नहीं बोल सकता है। और जब सही बात है तभी तो लोग चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, और नहीं तो उस पर अपना लोग आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? प्रशांत किशोर जी इतना दिन में क्यों नहीं प्रूफ सबूत शामिल किए, लेकिन चुनाव की जगह आगाज सामने है तो प्रूफ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इतने दिनों से वो सबूत इकट्ठा ही कर रहे थे। पद यात्रा 3 साल से पद यात्रा में उन्होंने घर घर जाके सभी के सूचना लिए, सब बिहार की स्थिति को देखा है कि जनता ही की पैसा सब लोगों ने हड़प के और अपना फायदा उठा रहे, अपना ज़मीन खरीद रहे, अपना मकान, अपने बच्चे के लायक बढ़ा, और पूरी जनता अभी आज के दिन में दलदल में फंसी हुई है। तो इस दलदल से निकालने के लिए, करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने सारे सबूत प्रूफ को इकट्ठा किया। कोई बात भी वो गलत नहीं बोलते हैं। अगर गलत बोलते हैं तो लोग आवाज़ उठाते हैं। वो तो खुलेआम बोलते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अरेस्ट करे पुलिस आके। वो शान से बोलते हैं कि अगर नीतीश कुमार में है तो आके मुझे अरेस्ट करे, क्योंकि वो सही है, उनके पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बोलते हैं। तो काबर तो हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, जहाँ जाएंगे। जब पर्दाफाश हुआ है तो उन्हें तो बताना ही होगा। और सारे लोग मिल के हम लोग चाहेंगे कि भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दिया जाए। जो मर्डर के केस में फंसे हुए, जो भ्रष्टाचारी के में हैं, उन्हें पकड़ के उन्हें गिरफ्तार अरेस्ट किया जाए। तभी हमारी बिहार की जो स्थिति है बदलेगी। हमारी बिहार की जनता त्रस्त हो गई है इन लोग के 35 साल के राज में। लालू राज में तो था ही घोटाला, बहुत सारे थे, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा ही घोटाला। बिहार आजाद हुए 35 साल ही हुआ है क्या? उससे पहले और कोई मुख्यमंत्री नहीं थे? मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का भी राज था उनमें थे, लेकिन जब लालू जी का राज था तो गुंडा राज था। उस समय घोटाला, चारा घोटाला, मेडिकल घोटाला, बहुत सारी घोटाले हुए, लेकिन इसमें और घोटाले हुए। वही तो सवाल उठ रहा है कि 35 साल का इसी प्रशांत किशोर क्यों बात करते हैं, पहले की क्यों नहीं बात करते हैं? जब प्रशांत किशोर पहले तो रणनीति थे, वो जिताने का काम करते थे, ये करते थे। जब लेकिन वो देखे कि बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है, जनता परेशान हो रही है, तो एक बिहार के बेटा होने के नाते उनको लगा कि इस चीज़ में हमको आगे बढ़ना होगा, और वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। सच में कांग्रेस नीति अपनाते हैं कि भाई हमारी सरकार जो है, जो भ्रष्टाचार को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। वो उसके अधिकारी उनके मन के आकांक्ष डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, और इसको लेके हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इसको देखें और जनता का राज है। तो प्रशांत किशोर एक चीज़ और बोले हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट रहेंगे एक भी भ्रष्टाचार या आरोपी नहीं आएंगे। देखिए, ये तो अभी हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं, हम लोग 6 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। हम लोग ने अपना सारा डिटेल्स उनको दे रखा है पार्टी को। हमारे बारे में सारा इंक्वायरी भी हो चुका है, और उसके बाद जनता के सामने भी हम अगर कोई भी कैंडिडेट अगर गलती से भी सिलेक्शन हो जाता है, गलत चुना जाता है, तो उन्होंने खुला मन से बोला है। चुनाव में ये देखने को नहीं मिला था सर, जो चारों कैंडिडेट आते थे वो एक भी सर वही थे।
भाई तो क्या थे? चुनाव में जो चारों कैंडिडेट थे, हाँ वो क्या थे? किसी एक दो भी के मर्डर केस था। नहीं, किसी भी कैंडिडेट पे किसी भी तरह का फरारी से दोष, किरण- देखिए केस तो किसी पे हो सकता है। हम आपके रिपोर्टर है, आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी थाना में जाके किसी पे केस कर सकता है, लेकिन आरोप किसी पे चार्जशीट नहीं हुआ था। आप उसको वेरीफाई कर लीजिए और आने वाले समय में जितने भी 243 सीट में हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे सारे इंडिपेंडेंट क्लीन होंगे। और हम लोग का आप शुरू में ही हम लोग ने कहा है कि ये सत्ता पाने का मुहिम नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का मुहिम है और हम लोग इसी मुहिम में